प्रशिक्षण और विकास में भगवत गीता की मुख्य भूमिका क्या है, इसको जानना समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब की उत्पादकता, गुणवत्ता को और उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। तो यह जानने के लिए हमें गीता के कुछ प्रमुख अंश या प्रमुख श्लोकों की व्याख्या को जानना समझना बहुत आवश्यक है। गीता वास्तव में एक लाइफ मैनुअल है। गीता धार्मिक किताब कम, धार्मिक पुस्तक कम और एक लाइफ मैनुअल है। जैसे किसी एक सुपर कंप्यूटर का जो उसका मैनुअल होता है कि वो कंप्यूटर कैसे चलाया जाए, उसी तरह से ये भगवान द्वारा बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर जो हमारा मानव शरीर है, मन मस्तिष्क बुद्धि और हमारा जो आत्मा है, इन सबको चलाने के लिए भगवान ने गीता रूपी इस मैनुअल को अर्जुन को समझाया है। और अर्जुन वहां जिज्ञासु है और हम यहाँ जब प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी जिज्ञासु होते हैं। तो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान करना ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए हम हैं इस गीता के माध्यम से उस विचारधारा को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए गीता केवल 5 चीजों की व्याख्या करती है। नंबर 1, सुप्रीम पावर, जिसे हम परमेश्वर या परमात्मा कहते हैं और श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। नंबर 2, सोल, आत्मा या जीव, जो हम स्वयं हैं, जो इस प्रकृति को पूरी को चलायमान बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 3 है प्रकृति, और प्रकृति बनी हुई है 5 जड़ तत्वों से, जिनमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। और इन सब की वजह से ये प्रकृति सदैव निरंतर चलायमान रहती है और चलती रहती है। कोई समय हो, कोई काल हो, कोई ऋतु हो, कितना ही भी विषम परिस्थिति हो, कितनी सम परिस्थिति हो, प्रकृति सदैव निरंतर चलती रहती है। और उसके चलाने में जो सबसे बड़ा उसका साधक है वह है समय, जिसको बोलते हैं हम काल, टाइम। और उसको चलाने के लिए हमें करने पड़ते हैं कुछ कर्म, वह है हमारा एक्शन। तो प्रकृति केवल इन 5 बातों की चर्चा के साथ साथ गीता के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम हैं इन चीजों को समझना जानना बहुत आवश्यक है। और जब हम प्रकृति में उलझ जाते हैं तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और जितना हम प्रकृति में कम उलझेंगे उतना यह आत्मा परमात्मा के नजदीक जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, जो हमारा प्रमुख जीवन का उद्देश्य है। गीता में 4 बुद्धिमत्ता के या आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के 4 मोती परोए गए हैं जो प्रमुख हैं। नंबर 1, वर्क रिजल्ट, कि मेरे कार्य का जो परिणाम है वह मैं अनासक्त भाव से करूं तो क्या होगा और आसक्ति के भाव से करूं तो क्या होगा, वह समझाने का प्रयास किया गया है। नंबर 2 है वर्क एथिक्स, हमारे कार्य करने के हमारे वैल्यू, हमारे सिस्टम्स, हमारी मान्यताएं, वो सब क्या है वह गीता हमें सिखाती है। और गीता में एक बात और है, गीता हमेशा यथार्थ पर बात करती है। गीता में आदर्शवादिता की बात कम और यथार्थवाद की बात ज्यादा है। और यथार्थवाद हमेशा कटु होता है लेकिन सत्य होता है। नंबर 3 है इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, गीता हमें महापुरुषों के द्वारा
हमारे विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, हमारी सोचने की क्षमता को और उत्कृष्ट और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाती है। नंबर 4 है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रकृति में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हों, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मशीन हो, मार्केट हो, मनी हो, या और कोई रिसोर्स जिसे आप आज की डेट में वर्चुअल नॉन वर्चुअल मानते हो, वह सब रिसोर्स हमें प्रकृति से मिलते हैं और प्रकृति के लिए ही हैं। उनमें से ना कोई रिसोर्स हम साथ में लाए हैं और ना कोई रिसोर्स हम अपने साथ ले जाने वाले हैं, और वो रिसोर्स हमें ऊपर के 3 काम कराने में मदद करने के लिए भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और संचित कर्म या प्रारब्ध, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये रिसोर्सेज भगवान समय समय पर देते रहते हैं। तो यह जानने के लिए हमें ये फ्लो ऑफ डेवलपमेंट को जानना बहुत जरूरी है कि जो गीता हमें सिखाती है वो क्या है। हम सब प्रकृति के एक अंग हैं। ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति बना हुआ है जिसमें ये 5 तत्व विद्वान हैं। सबसे ज्यादा मात्रा पानी की है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। और इन सब का बार बार रूप परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। हम उस माया में अपने आप को उलझाए रखते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने कृत्य करते रहते हैं। यदि हम माया में उलझे हुए हैं तो हम आसक्ति भाव से कर्म करते हैं, और यदि माया को हम छोड़ करके परमात्मा का ध्यान रखते हैं तो वही कर्म हम फिर अनासक्ति भाव से करते हैं, और हमें आत्मा का परमात्मा से मिलाने का साधन और सरल हो जाता है। और यही हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस है। मानव शरीर भगवान ने हमें दिया भी इसीलिए है कि हम जो पुनर्जन्म में कुछ अपने ऐसे कृत्य कराए थे जिनकी वजह से हमें यहाँ जन्म मिला, वह सब हम दूर कर अपने आप को विकसित कर यहाँ अच्छे कर्म कर, पुराने कर्मों के पापों को मिटाकर अच्छे पुण्य कमाकर आगे आत्मा परमात्मा का मिलन कर सके। और यह सब काम करता है हमारा माइंड। माइंड क्या है? माइंड के साथ साथ भगवान ने हमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां भी दी हैं। बुद्धि, मन, बुद्धि और चित्त दिया है, और उसके बाद हमें यह सब ले जाता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। तो जो बुद्धि पर असर करते हैं वह हमारी 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां रूप, रस, गंध, पदार्थ आदि में लीन होकर कभी वह कर्मों में उलझ कर अनासक्ति से कार्य कराने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो हम एक बौद्धिकता के साथ उन कर्मों को अनासक्ति भाव से करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। पूरी प्रकृति 3 तरह के गुणों से भरी हुई है। मैंने आपको प्रकृति के 5 तत्व बताए: अर्थ, स्काई या स्पेस, एयर, वाटर, फायर, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये 3 रूपों में हर किसी चीज में विद्यमान रहते हैं। अब उनके जिसका जिसका प्रभाव जितना जितना होता है वह अपना असर करता है। यदि यह तीनों गुणों का प्रभाव हम में तमोगुणी हो तो हम आलसी होंगे, हम इनर्शिया में चले जाएंगे, हम सदैव चीजों से अटैच रहेंगे, हमें यह प्रकृति का रूप, लावण्य, सुगंध अपनी ओर मोहित करेगा। और यदि हम अनअटैच्ड हो जाएंगे तो हम सतोगुण की ओर चल जाएंगे। तो यदि ये सब जितनी भी अज्ञानता भरी बातें हैं यह तमोगुणी में
अधिक होती हैं। तो जो प्रकृति में है वह तमोगुण की मात्रा अधिक है, क्योंकि प्रकृति के साथ जिसका जुड़ाव अधिक होगा वह तमोगुणी होगा। नंबर 2 है रजोगुण। रजोगुण जो बात करता है वह बात करता है कि वह सदैव काम 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 वर्कोलिक होते हैं। उन्हें कर्तव्य का बोध होता है, लेकिन उसके साथ उनकी आसक्ति बनी रहती है। वह निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, वह काम करता है अपने लिए। वह सब संग्रह अपने लिए करना चाहता है। लोग मुझे बुद्धिमान समझें, लोग मुझे महान समझें, लोग मेरा ऑर्डर माने, लोग मेरे को नमस्ते करें, लोग मेरे बाहुबल, मेरे धन बल, मेरे ज्ञान बल के सामने नतमस्तक हों। वह यह सब सोचता है। और यदि हम और डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, तो हम बन जाते हैं सतोगुणी। सतोगुणी सदैव कांस्टेंट स्टेट में रहता है, जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा, पीसफुल माइंड। वह हर चीजों से, पूरी प्रकृति से अपने आप को विमुक्त कर लेता है, डिटैच कर लेता है, और वह अपनापन छोड़कर दूसरों के काम में लग जाता है। वह यह मानता है कि प्रकृति ने मुझे जो दिया है वह प्रकृति ने अपने सुधार के लिए या अपने जितने भी उसके जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव हैं उनके उत्थान के लिए, उनके परोपकार के लिए मुझे दिए हैं। तो हमें गीता यह सब सिखाती है, और इन चीजों का हम अपने जीवन में कैसे यूज करते हैं वह जानने की बात हम आगे के श्लोकों में करेंगे। समझेंगे कि यह ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमें इन चीजों में कैसे आगे बढ़ाती है। तो यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रशिक्षण है क्या, ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग इज टीचिंग और डेवलपिंग इन वन सेल्फ और अदर्स any skill and knowledge or fitness that relate to specific useful competencies। प्रशिक्षण एक वह शिक्षा है या विकास का वह साधन है जिससे हम अपनी कलाओं को या अपने ज्ञान को या अपने शरीर के स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं, और अपनी विधाओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कलाओं को और उनके उत्कृष्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ट्रेनिंग हैज स्पेसिफिक गोल ऑफ इंप्रूविंग वंस कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। प्रशिक्षण से हम किसी भी व्यक्ति की या किसी समाज की, हम इन 4 चीजों को और बेहतर उन्नत बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं। सबसे पहली कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता है। कैपेसिटी, उसकी काम करने की दक्षता के साथ क्षमता है। प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता। एंड परफॉर्मेंस, वह कार्य कैसे करता है, उसके कार्य निष्पादन का तरीका, अर्थात उसकी गुणवत्ता। और जिस आदमी में यह चारों चीज उत्कृष्ट हो जाएंगी वह महान व्यक्ति हो जाता है, संसार उसको पूजनीय मानने लगता है। इसीलिए हमें आदमी की क्षमता, दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रवीणता, इन चीजों को उसकी कुशलता के साथ नापना, समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है। यही हमारे प्रशिक्षण का मुख्य विषय है, यही हमारे ट्रेनिंग का प्रमुख विषय सदैव रहता है और सदैव रहेगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव का विकास क्या है, मानव कैसे विकसित होता है, मानव के विकास की क्यों आवश्यकता है, यह हमें सब गीता आराम से बताती है। Human development is defined as the process of enlarging people's freedom and opportunities and improving their well-being। मानव का विकास उनके कार्य करने की प्रक्रियाओं को, लोगों की स्वतंत्रताओं को, उनकी अवसरवादिताओं को और उनके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की प्रक्रियाओं का एक समावेश है। मानव विकास आदमी में वास्तविक स्वतंत्रता पैदा करता है, उसको समझाता है, उसको यह बताता है
कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो और कैसे उत्कृष्ट जीवन जी सकते हो, यह सब समझाता है। और यही हमारी गीता हमें, जो हमारे तमोगुण से रजोगुण के द्वारा जाती हुई सतोगुण तक जाने की जीवन यात्रा है, वही हमें गीता समझाती है। हम सब जन्म से तमोगुणी अधिक हैं। यदि तमोगुणी नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता। इसका मतलब यह शरीर ही हमें केवल इसलिए मिला है कि हम अपने तमोगुणों को छोड़कर सतोगुणों की ओर जाएं। हमारे कुछ ज्ञानी लोग इस तरह भी कहते हैं, देहे धरे को दंड है, यह जानत सब कोय, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोय। तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो वाइज मैन हैं, जो ग्रेट मैन है, वो उसे ज्ञान से, अपनी विजडम से जिंदगी जीते हैं। और जो मूर्ख हैं, जो फुलिश हैं, जो अटैच्ड हैं, वह हमेशा आप जीवन भर रोते रहते हैं, अर्थात वो तमोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते। और ज्ञानी वह है जो सतगुण की, रजोगुण से ऊपर सतगुण की स्टेज में है तो पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में यह विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। अब हम अपने आप को तमोगुणों में अधिक रखते हैं या सतोगुणों की ओर ले जाने के प्रयास में अधिक ध्यान देते हैं, यह हमारी व्यक्तिगत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हो सकती हैं। यही गीता हमें सिखाती है। इसलिए हमारे जीवन में गीता का पढ़ना, गीता का समझना और गीता के हिसाब से अपनी लाइफ को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। मैं अब बात करूंगा व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज पर गीता। गीता के द्वारा प्रशिक्षण और विकास क्या है? यह किसी भी आदमी के इमोशनल कार्य करने की दशाओं को उत्कृष्ट कर उन्हें स्पिरिचुअल बनाती है, आध्यात्मिक क्रियाओं से जोड़कर और ऊपर करती है। तो हम तार्किकता को छोड़कर हम बौद्धिकता को आगे बढ़ाते हुए हम आध्यात्म की ओर अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा अपने क्रियाओं का विस्तार और उनका विस्तृतीकरण कर उनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। While providing information and instructions on how to better perform specific tasks, इन दोनों प्रशिक्षण और विकास के क्रम में हमें कुछ व्यक्ति या हम स्वयं कहीं से उस तरह की इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस, या तो हम हिदायतें या कुछ जानकारी लोगों से या लोगों के ग्रुप, समुदाय से प्राप्त कर अपने काम करने के तरीके को, अपने विकास की यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे यह जो हम रोजाना के कार्य करते हैं इनकी गुणवत्ता का स्तर और इनकी उत्पादकता का स्तर और बेहतर बन जाए, हमारे जीने का तरीका बदल जाए। जो हम आज दुखी जीवन जीते हैं वह सुखी जीवन जीने लग जाए, लाइफ में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत हाई हो जाए, यह गीता हमें सिखाती है। गीता में एक वाक्य बहुत प्रमुख है जो भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं और जो गीता का एक तरह से सार है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा, गीता सिखाती है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कीजिए, बाद में किसी से अपेक्षाएं कीजिए। आज वर्तमान में हो क्या गया है कि हम अपेक्षा पहले करते हैं, अपने आप को उसके योग्य बनाते नहीं हैं। तो पहले अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कार्य कुशलताओं के द्वारा प्रवीणता में बदलिए, उनकी उत्पादकता, उनकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाइए, ताकि आप में जो योग्यता का स्तर है वह पैदा हो जाए। तो बाद में प्रभु आपको स्वयं सब कुछ देंगे, ऐसा गीता कहती है।
जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भगवत गीता उद्देश्य बताती है वह यह 7 उद्देश्य की बात गीता करती है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल नॉलेज। गीता उस ज्ञान की बात करती है जिससे मेरा अंतःकरण साफ हो जाए और मैं अपने अंतःकरण में अपने आप को जानने लग जाऊं। नंबर 2, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। गीता हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है और उसमें बदलाव लाती है। किस परिस्थिति में हमें कैसा विकास या कैसा व्यक्तित्व चाहिए वह गीता हमें पूर्णतः सिखाती है। नंबर 3 है एडजस्टमेंट इन इंडिविजुअल्स एंड सोशल एड्स। यह हमें मानव में कहाँ कहाँ हमें कार्य निष्पादित करते समय कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं और कौन कौन से जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करनी है, ताकि मैं समाज का भी और अपना भी दोनों का उत्थान और बेहतर और उत्कृष्ट तरीके से कर सकूं। यह भी गीता हमें बतलाती है। नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस। कि गीता हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करती है वह करती है हमारे इंटरनल कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए। और यदि हमारी कॉन्शियसनेस एक बार जागृत होगी तो हम फिर आईक्यू लेवल से एसक्यू लेवल पर बहुत तेजी से पहुंचते हैं। इंटेलेक्चुअल क्वोशंट को हम इमोशनल क्वोशंट में कन्वर्ट करते हैं और इमोशनल क्वोशंट को कन्वर्ट करते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट में। और जितना हम स्पिरिचुअल क्वोशंट में जाते जाएंगे उतनी हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। वर्तमान में हो क्या रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे कार्य करने के तरीके हमें तार्किकता पर, लॉजिकल बातों में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि लॉजिकल बातों से आज हमारा आईटी क्षेत्र भरा पड़ा है। क्योंकि कंप्यूटर और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है सब लॉजिक पर काम करते हैं। जितना आज एआई है, जितना मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केटिंग में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, या जितने भी हमारे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के हमारे नए नए विकास हो रहे हैं वो सब लॉजिक बेस हैं। उनमें हम स्पिरिचुअलिटी की जगह सेकेंडरी कर देते हैं और उसी को अपना विकास मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस को लॉजिकल पावर से बढ़ाकर उसे हम स्पिरिचुअल पावर तक ले जाएं। और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी वैसे हम अपना काम कम, दूसरों के हित के लिए काम ज्यादा करेंगे, परमार्थ के काम ज्यादा करेंगे। और वही गीता का उद्देश्य, वही हमारे जीवन का उद्देश्य और वही गीता का प्रमुख सार है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कि जब तक हम यह नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस को नहीं जगाएंगे कि केवल भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, उसका फल का अधिकार भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा है। वह हमें कब देगा, कितना देगा, कैसे देगा, किसके द्वारा देगा, यह सब उसने अपने पास रखा है। और यह सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। नंबर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग एबिलिटी। गीता हमारे बौद्धिकता के स्तर को और हमारे तार्किकता के स्तर को और सुदृढ़ करती है। जो हम प्रकृति के हिसाब से रीजनिंग रखते हैं उसको हम ठीक से नहीं समझते हैं। प्रकृति में ज्ञान बिखरा हुआ है लेकिन हम प्रकृति से नहीं सीखते हैं। कभी आप मेरे कुछ और वीडियो देखिए तो आपको मिलेगा। तो गीता हमें सिखाती है कि हम अपने बौद्धिकता और अपनी तार्किकता को प्रकृति के कृत्यों से हटाकर हम उन्हें अपने कॉन्शसनेस के साथ जोड़कर कैसे अपने जीवन को और उत्कृष्ट बना सकते हैं, अपने जीवन की उत्पादकता, अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन कैसे करा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज इन लाइफ। वर्तमान में हो क्या गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। गीता एक ऐसा लाइफ मैनुअल है जो हमें पहले हमारी ड्यूटीज की बात करता है, फुलफिल योर ड्यूटीज देन गॉड विल गिव द रिजल्ट। जो गीता का प्रमुख
सार ही है। तो गीता हमें इतनी सारी चीजें सिखाने का प्रयास करती है। हम उन्हें सीख पाते हैं या उन्हें विकसित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सारा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। वह हमारे अपनी सोचने, समझने और कार्य करने की शैली पर निर्भर करता है। अन्यथा गीता हमें इतनी सारी चीजों को समझाती है और बताती है। मैं यहाँ जो मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स, जहां भी जो लोग काम करते हैं, चाहे वह कॉरपोरेट में काम करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो सोशल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल का काम करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, चाहे वो हार्ड स्किल का काम करते हैं, मैं उन सब के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि बगैर गीता को समझे हम अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते जहां तक हमें सदैव ले जाना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले गीता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गीता हमें यह सब जानने समझने में कैसे मदद करती है, यहां से हम शुरू करते हैं। गीता हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल को और हमारे ट्रस्ट के लेवल को मेजर करने के तरीके बताती है और उसको और बेहतर करने के तरीके हमें समझाती है। इस बात में यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से जो बात करता है वह सबसे पहला उदाहरण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट का। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से पूछते हैं, अपर्याप्तम तदमास्कम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तित्वमेते देश तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। Our army led by Bhishma is of inadequate strength, and the strength of their army is adequate due to its protection by Bhim। और यहाँ दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है और उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित है, लेकिन उनकी सेना में विश्वास है, उनकी सेना में विश्वास के साथ साथ ट्रस्ट है। और मेरे यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखता है। तो जो उसका मेंटल स्टेट है वही सबसे पहले कंफ्यूज्ड है। और यदि हम जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे तो हम ना कभी कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे और ना ही हम किसी पर ट्रस्ट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ दुर्योधन अपने महान सेनापतियों और उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी एबिलिटीज पर क्वेश्चन कर रहा है। जो हम गलती करते हैं वही गलती दुर्योधन यहाँ करते हुए दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नो योर ट्रू सेल्फ, हम अपने आप को कैसे जाने। उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 16वें, 17वें, 18वें श्लोक में हमें साफ साफ समझाया गया है, न असतः विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि त्रस्त अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी है अविनाशी तु ततः वृद्धि मेन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यवश्य अश्य न कश्चित् कुर्तम अहरति अंतवंत इमे देहा निस्तस्य उक्ताः शरीरणिः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। वह कहता है कि जो असत है, जो सदैव चेंज होता है, उसकी एग्जिस्टेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। जो सत है, जो परमानेंट है, उसको हम नहीं देखते हैं।
This essence of both is seen by the enlightened man. जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह इन दोनों अंतरों को समझते हैं, और इन दोनों को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यह संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व, ब्रह्मांड ही पेरिसेबल है। तो हमें जो इम्पेरिसेबल ट्रूथ है उसको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 3 जो श्लोक है 18वां, ऑल दीज बॉडीज आर इम्पेरिसेबल, जितनी भी प्रकृति जन्य वस्तुएं हैं, प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, वह सब इम्पेरिसेबल हैं, इम्प्रूवेबल हैं, उनको और बढ़िया किया जा सकता है, और इटर्नल सेल्फ को ठीक किया जा सकता है। तो यहां हमारे लिए 4 बातें हमें समझाने की कोशिश की जाती है, और जब तक हम इन चारों बातों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर का जो भ्रम है वह बना रहता है। सबसे पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब तक मेरे अंदर यह क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, तो मैं यह सब चीजें उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जितने अच्छे से मुझे करना चाहिए। लेकिन हो ये गया है कि हम लोग क्लैरिटी चाहते ही नहीं हैं। पहले हम लोग ये कहते थे कि नो हाउ, कैसे करें यह जानो। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि नो व्हाट क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो क्या क्लैरिटी आएगी? और यदि क्लैरिटी नहीं आएगी तो जो हम काम कर रहे हैं उस काम करने का फायदा क्या होगा? मैं यह सब प्रश्न सबसे करता हूं, और यही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भाव है। तो जो भौतिक शरीर है, जो चिर स्थायित्व नहीं है, और जो आत्मा है जो अपरिवर्तित है, उन दोनों का मिलान हम कैसे कर सकते हैं? तो यह हमारा तभी संभव है कि जब हम अपने विचारों में स्पष्टता लाएं। नंबर 2, अनट्रू डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस। जो असत है उसकी कभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वह क्षण क्षण बदलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यह हमारा शरीर भी, हम बचपन में कितने छोटे पैदा होते हैं, फिर किशोर अवस्था तक आते आते और बड़े हो जाते हैं, युवावस्था में और बड़े हो जाते हैं, और वृद्धावस्था में यह शरीर ढीला होने लगता है। ऐसे ही प्रकृति में दिन और रात हैं, ऐसे ही प्रकृति में मौसम है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है। ऐसे ही प्रकृति में सदैव बदलाव होते रहते हैं। नथिंग इज परमानेंट, प्रकृति का गुण है, प्रकृति इज कंप्लीटली टेम्परेरी। लेकिन हम लोग उन चीजों को परमानेंट मानकर गलती करते हैं। तीसरी चीज है, नोबडी इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इम्परेशबल ट्रूथ। भगवान ने हमें यह सब ज्ञान करा के भेजा है, बुद्धि देकर भेजी है कि जो चिर स्थायित्व नहीं है और जो अपरिवर्तित रहता है, उन दोनों का मिलान कैसे किया जाए। यही हमें गीता सिखाती है कि जो हमारी आत्मा है वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बात बहुत तरीके से बहुत ज्यादा फोरम्स में की जा चुकी है। यहाँ यह फोरम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, इसलिए हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से ये बात जानना जरूरी है कि जो चीज परमानेंट नहीं है उसमें हम इतना क्यों खो जाते हैं, और जो चीज स्थित है उसको समझते नहीं है। दूसरा यह है कि हम यदि यह चीज करना चाहें तो यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों में परिवर्तन हो जाए। आज वर्तमान में कहते हैं लोग चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, बट नोबडी कैन चेंज, नोबडी कैन लिव विदाउट चेंज। हम प्रति क्षण कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, हम इसे स्वीकारते नहीं हैं,
हमने जो एक बार सीख लिया उसी को सत्य मानते हैं, जबकि प्रकृति हमें प्रतिक्षण बदलने की बात करती है। और यही हमें सिखाता है कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, फर्स्ट लर्न, देन अनलर्न एंड रीलर्न। हम जीवन भर, आज के टाइम में यदि किसी को हम शिक्षित कहते हैं तो वही शिक्षित है जो रोज नया सीखता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अनलर्न करता है, और जिसकी आवश्यकता है फिर वह लर्न करता है। जब किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, तो उसे कुछ कॉम्पिटेंसी छोड़नी पड़ती है और कुछ नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी पड़ती है। वही हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रोल है। इसीलिए हमें, जब तक हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम कुछ नया नहीं सीख सकते। यह बात हमें जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है फॉलो योर पर्पज इन लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, और यदि हम सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर जिस काम के लिए भगवान ने हमें भेजा है हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 31वें, 32वें और 33 में हमें यह जानने का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से और ऋषि वेद व्यास जी से लिखाकर मौका दिया है। स्वधर्म अपि न अवेक्ष न विकम्पतुम अहिर्षि धम्मयति हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया न उपपन्यम स्वर्गद्वारम अपाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धम ईदृश्यम अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। यहां हमें यह समझाने की बात करते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते आप विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और अन्य कोई स्वधर्म नहीं है। अतः तुम्हें निसंकोच युद्ध करने की आवश्यकता है, कोई सोच करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखते हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलने की बात करते हैं वह हमें जानना चाहिए। तीसरा, जो अपने स्वधर्म को नहीं करते हैं वह या तो कायर होते हैं या फिर वो अवसर को छोड़ देते हैं। उन्हें अपने जीवन में अवसर का फिर भान ही नहीं होता, तो वो अपने जीवन के पर्पज को, अपने जीवन के उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। यही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें बताता है कि सबसे पहले हम जहां भी कार्यरत हैं, हम जहां भी काम करते हैं, कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, और एम आई कंप्लीटिंग दैट, कि मेरे जीवन में मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। दैट इज कॉल्ड स्वधर्म, वही स्वधर्म है। दूसरा, मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करूं। यदि मुझे अपना स्वधर्म करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट भी करनी है तो मैं उन्हें कैसे बनाऊं। हालांकि गीता कहती है कि अपॉर्चुनिटी भगवान आपको स्वयं देते हैं। नंबर 3 है कि हाउ टू डेवलप योर इमेज। कई बार हम लोग स्वधर्म करते हैं फिर भी सामने वाले को नहीं लगता है कि हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे दिखाएं, यह भी हमें अपनी इमेज को, अपनी कीर्ति को और कैसे बढ़िया बनाएं, यह भी हमें गीता सिखाती है। अगला है वर्क कमिटमेंट, कि हम अपने कर्मों को और कैसे बेहतर करें, यह हमें यह साफ साफ सिखाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फर्म कल हेतु भूर्मा ते संगोत सत्व कर्मणि।
योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें हमें यह 6 चीजें जानने की हैं। फर्स्ट है, पहले हम अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी प्रवीणताओं को उत्कृष्ट बनाएं, तब अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। दूसरी बात हमें गीता सिखाती है कि हमें किसी चीज से अर्थात परिणाम से कभी भी आसक्त नहीं होना है। यदि मैं परिणाम में आसक्त हो जाऊंगा तो फिर मैं कर्म ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं कर्मों में उलझ जाऊंगा। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, पहले हम फल निश्चित करते हैं, तब कर्म करते हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, मेरे को बॉस लाइक कब करेगा, हम यह सब करते हैं। जबकि गीता हमें यह नहीं, गीता कहती है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए, सब लोग आपको लाइक करेंगे। तो पहले हमें अपना कर्म करना है। नंबर 3 जो है कि जो प्लान डू चेक एक्ट, जो हमारे विकास की सबसे बड़ी पॉलिसी है कि पहले हम पूर्ण योजना बनाएं, फिर कार्य करें, फिर उसको ठीक से चेक करें, रिव्यू करें, यदि कहीं गलती रह गई हो तो फिर चेक करें। तो गीता हमें यह सिखाती है कि प्लान डू चेक एक्ट के साइकिल को हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, केवल सुन करके ना छोड़ें। दूसरा, गीता हमें जो नंबर 4 पॉइंट है वह सिखाती है अवॉइड बायसनेस इन लाइफ, कि हम किसी चीज के प्रति भी हमारा झुकाव ना हो, किसी से लगाव ना हो, हम बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करें। हम जीवन में बहुत ज्यादा अपयश का सामना तब करना पड़ता है, तब हमारी बायस्डनेस प्रूव हो जाती है। और गीता कहती है कि आप किसी चीज में आसक्ति मत हो तो आप अनबायस्ड रहेंगे। नंबर 5 गीता हमें सिखाती है कि ड्यूअलिटी अपने जीवन से खत्म कर दो, रिमूव ड्यूअलिटी फ्रॉम योर लाइफ। आप द्वंद्व में मत फंसिए, केवल कर्तव्य पथ पर चलिए। यदि आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आपको आपके अधिकार स्वतः मिलते चले जाएंगे। नंबर 6 कहती है कि रिमेन एस्टेब्लिश इन एक्शंस ओनली, सदैव अपने कर्मों को करिए, कभी भी अपने कर्मों को मत छोड़िए। कुछ लोग अपने कर्मों को छोड़ देते हैं, जिनको बोलते हैं कट द कॉर्नर, और फिर कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, वो शॉर्टकट को मानते हैं। कॉर्पोरेट में एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो अभी वर्तमान में हो क्या गया है कि ज्यादा फॉलोअर रिजल्ट ओरिएंटेशन के हो गए हैं, जबकि प्रोसेस ओरिएंटेशन वाले लाइफ में सक्सेस होते हैं। जो जीवन में प्रोसेस को कंप्लीट करता है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। अभी वर्तमान में हो क्या गया है कि हम प्रोसेस ओरिएंटेशन को छोड़ करके और गलत भावना के साथ पहले हम रिजल्ट तय करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेशन में लग जाते हैं। आज जितने भी हमारे कॉर्पोरेट में है वो भी चुटकी बजाकर बोलते हैं आई वांट रिजल्ट। They are not following the process. That is why they are developing the stress in their mind. My dear friend, we have to understand, until unless we will not complete the process, we cannot get the desired results. So हमें इन चीजों को समझना है। नंबर 4 है बिल्ड एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को और तेजी से बनाइए। और जब तक आपका अनुभव बड़ा नहीं बनेगा, आपके अनुभव की उपयोगिता नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में हमारे कार्य की उत्पादकता और गुणवत्ता, उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। यह हमें गीता के 2 अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। एषा ते अभिहिता सांख्य के बुद्धि योगे तु इमाम शृणु, बुद्धया युक्त यथा पार्थ कर्म बंधनम प्राहयसि। न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जो लोग अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, अपनी नॉलेज के पाथ को फॉलो नहीं करते, अपने ज्ञान का फॉलो नहीं करते, वो जीवन में उत्कृष्टता को नहीं पाते।
इसीलिए ये जो सांख्य योग है, गीता का जो द्वितीय अध्याय है, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, यह पूर्णतः हमें सिखाता है कि हम उसके उत्कृष्ट स्तर को कैसे प्राप्त करें। इसका प्रत्येक श्लोक हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हम इनके स्तर को कैसे और बेहतर करें, अपने ज्ञान को और बेहतर कैसे करें। अब निष्काम भाव से कर्म करना ही आवश्यक है, और यदि हम ऐसे ज्ञान योगी हैं कि जो कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हमें अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। जब तक हम कर्म बंधनों में बंधे रहेंगे, तब तक हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते। नंबर 2, डिस्ट्रॉय द बॉन्डेज ऑफ एक्शन। जो मैंने अभी बात की कि हमें कर्म बंधनों से मुक्ति चाहिए। जब तक हम कर्मों में बंधे रहेंगे कि ये कर्म करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेंगे, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो सकता, हम उल्टा और स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते रहेंगे। नंबर 3, नो नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट ऑफ कर्मा। कार्य करने के कभी भी, कोई कार्य करने के पश्चात कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता। अकर्मण्यता से तो आ सकता है, खाली रहने से। इफ वी आर lazy, we are not doing our job in time, then we can get in trouble. But when we are completing our time on time, completing our actions on time, then we can enjoy our life like anything. नंबर 4 है, डू नॉट हैव एनी फियर इन माइंड। अपने मन से डर को निकाल दीजिए। हमारे लाइफ में बहुत तरह के डर हैं। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है फियर ऑफ माइंड। हमारे दिमाग में डर घुस गया है, हम हर चीज से डरते हैं। Some people are having fear of age, fear of sickness, fear of enemy, fear of boss। मैं कितना डर गिनाऊं, लेकिन डर कभी भी मन में मत रखिए। और डर वही निकाल सकता है जिसका ज्ञान चक्षु खुल चुका है, जिसने अपने ज्ञान के स्तर को और बढ़ा लिया है। और एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं जो इससे भी ज्यादा प्रमुख है, प्रयास करने से तो कभी हानि होती नहीं, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति ही हमें महान भय से रक्षा कराती है। यदि जब भी हमारे मन में डर आए तो हम अपने कर्मों को समय पर करें। जब तक हम अपने कर्मों को करते रहेंगे, तब तक हमें किसी तरह का कोई डर किसी से पैदा नहीं हो सकता। और नंबर 5 जो हमें यहाँ सिखाता है वह यह है कि हम अपनी विजडम को, अपनी बौद्धिकता को सदैव ऊपर रखें। हम तार्किकता में, हम छल में, हम कपट में, हम ईर्ष्या में, हम और चीजों में अपनी बुद्धि को न लगाएं। हम अपने बौद्धिकता के स्तर को सदैव उत्कृष्ट लेवल पर रखें। नंबर 5 है मेडिटेट और पीसफुल माइंड। अपने दिमाग को हम सदैव शांत रखने की आदत डालें। और जब तक हम यह नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में उद्वेग बना रहेगा। दुखेशु अनिद्वग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। न सर्वत्र अनिभि स्नेह तत तत प्राप्य शुभामम, न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हम लॉन्ग टर्म, जो लंबी अवधि का या जो हमारा अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य है, उसको सदैव ध्यान में रखें। नंबर 2, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। नंबर 3, मेरे जीवन में लाइक और डिसलाइक की कोई जगह न हो। ये मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा जो स्वधर्म है वह मैं सदैव बिना किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के पूरा करूं। नंबर 4, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। यदि महाराज दशरथ ने अपने इमोशंस को कंट्रोल रख लिया होता तो शायद परिस्थिति उस टाइम कुछ और बदल गई होती। इसलिए कहा जाता है कि जब आदमी बहुत दुखी हो या बहुत क्रोधित हो या बहुत
खुश हो, तब कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में हमारे इमोशंस हमारे अपने नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा खुश और दुख की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में हमें सदैव अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यह हमें गीता बताती है, गीता सिखाती है कि उन सबको कैसे कंट्रोल करें। नंबर 5 है कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, कि हम अपने आप को इन सब कर्म बंधनों से दूर रखें। जब तक हम अपने आप को कर्म बंधनों से दूर नहीं रखेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। नंबर 6 पॉइंट है कंपोजिट माइंडसेट। जब तक हमारा दिमाग स्थिर नहीं होगा, तब तक हम कोई भी काम ना तो गुणवत्ता से कर सकते हैं, ना उसकी उत्पादकता को और बढ़ा सकते हैं। और यदि हम यह नहीं करते हैं, तो हमारे लोगों के साथ रिश्ते, हमारे लोगों के साथ संबंध, हमारे अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने पीयर्स के साथ संबंध मजबूत नहीं होंगे। गीता कहती है मात्र मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिन अनित्या तान ततिक्षत्वे भारत। तो हमें अपना दिमाग सदैव ठंडा रखना चाहिए। हमें कभी भी, जितने भी जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण सदैव रहना चाहिए। यदि उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो वो हमारे काबू से, हमारे नियंत्रण से बाहर होकर हमें दुख और सुख क्षणिक पहुंचा सकती हैं। और इंद्रिय बोध हो जाने से हमारा मन अविचल हो जाता है, अर्थात हमारे मन में शांति रहती है। नंबर 2 है लर्न टू टॉलरेट। हमें जीवन में बहुत सारी घटनाएं किन्हीं और कारणों से घटती रहती हैं, उन चीजों को सहन करने की आदत को डेवलप करना है। नंबर 3 है इक्वानिमिटी, समता का भाव। सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यह सब चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन। और रामचरित मानस में भी लिखा है सुनऊ भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इन 6 चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमें जीवन में समता के भाव को पैदा करना चाहिए। गीता हमें हमारे जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाती है। स्ट्रेस क्यों पैदा होता है? क्योंकि स्ट्रेस हम स्वयं पैदा करते हैं, स्ट्रेस कोई दूसरा नहीं देता। एक इंग्लिश में कहावत है नोबडी कैन डिस्टर्ब माई पीस अनटिल एंड अनलेस आई विल परमिट दैम। नंबर 5 है नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, यह प्रकृति है, क्षण क्षण बदलती है। स्थिर है तो आत्मा जो कभी नहीं बदलती। लेकिन उल्टा हम आत्मा पर क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आत्मा किसने देखी है, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, हजार क्वेश्चन करते हैं, लेकिन गीता इन सब का उत्तर देती है। इसीलिए हमें उन सबको जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6 है डेवलप योर कॉम्पिटेंस। हम अपनी क्षमताओं को, कार्य कुशलताओं को, दक्षताओं को प्रवीणता में बदलें, उनके लेवल को और ऊंचा बढ़ाएं। कॉर्पोरेट में एक वर्ड होता है प्रोफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी। तो मेरे कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ना चाहिए। यहाँ बार बार गीता हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न का पाठ पढ़ाती है। वह हमें जानना, समझना, सीखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7 है टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी लेने से बचते हैं, वह कभी जिम्मेवारी नहीं लेते। जब कोई अच्छा हुआ तो मैंने किया और जो बुरा हुआ तो दूसरों ने किया। अपनी जिम्मेवारी को दूसरों पर डालते हैं और दूसरों का क्रेडिट खुद लेने की बात करते हैं। गीता कहती है अनन्यः चिंतयन्तः
माम ये जना पुरुपासते तेषाम नित्याभिमुक्तानाम योगक्षेम वहां में अहम, यहां में हम कहते हैं। तो गीता कहती है कि यदि कोई आदमी, कोई आत्मा परमात्मा को संपूर्ण सरेंडर कर देती है तो फिर उसके अच्छे बुरे सब कर्मों का भार परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है। फिर वह उन सब चीजों से उसको मुक्ति दे देता है। और यही LIC की पंच लाइन है, LIC यही बोलती है। तो यहाँ गीता से सीखने की हमें जरूरत है इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फोरम के माध्यम से कि हम भगवान के सामने कंप्लीट सरेंडर करके रखें। नंबर 2, कंप्लीट माइंड फोकस ऑन मी। जो सब कुछ मुझ में देखते हैं मैं सब कुछ उनमें देखता हूं, और जो मुझ में कुछ नहीं देखते मैं उनमें कुछ नहीं देखता। नंबर 3 है ऑलवेज एमर्ज्ड इन गॉड। जो मेरे में जो विलिप्त हो जाते हैं, जो मुझे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, मैं उनकी हर इच्छा की पूर्ति करता हूं। नंबर 4, आई प्रिजर्व फॉर देम व्हाट हैज बीन अटेन्ड एंड व्हाट इज येट टू बी अटेन्ड। मैं उन सब के लिए उन्हें क्या मिलना है और क्या मिलना बाकी है, उन सब की व्यवस्था मैं स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूँ। फिर उनको यह सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो गीता हमें हमारी लाइफ में संतुष्टि के बहुत सारे माध्यमों को, बहुत सारी चीजों को हमें सिखाने का प्रयास करती है। हम उन्हें सीखते हैं नहीं सीखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। नंबर 8 है विजडम ऑफ इक्वानिमिटी और एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। कि हम कार्य के प्रति कैसे सोचते हैं वह हमें जानना, समझना, सीखना बहुत आवश्यक है। यहाँ लिखा है बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा है युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। तो यह जो हमारे जीवन का है, हमें इस सब को जानना, समझना कि योगा इज ए स्किल ऑफ एक्शन। यह एक योग है, जो जितने भी हम रोज कर्म करते हैं उनको ठीक से कैसे करें, यह एक कला है। नंबर 2, योगी पुरुष वह है जो किसी चीज में, किसी भी एक्शन में अपने आप को, किसी भी परिणाम में, किसी भी रिजल्ट में अपने आप को नहीं बांधता। और कर्म योगी वह हो गया जो नित्य अनासक्ति भाव से, निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पूर्ण पालन करता है, जिसमें नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, जो इस भाव में चला जाता है। नंबर 4, परफॉर्मिंग एक्शन विद अडेरेंस दिस इक्वानिमिटी। वह केवल कहता ही नहीं है, अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में इन चीजों का प्रयोग करता है, तो वह कर्मयोगी सिद्ध हो जाता है और उसके सफलता का क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। हो ये रहा है कि हम अपने कर्मों को कर नहीं रहे हैं और दूसरों की बात करते हैं जो ठीक नहीं है। नंबर है हाउ डज भागवत गीता हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रकृति ने हमें सारे रिसोर्स अवेलेबल कराए हैं। गीता उस बारे में कहती है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुप्ना बोधस्य योगी भवति दुखदा। कि भगवान ने हमें भोजन दिया है, चलने फिरने की, कार्य करने की, सोने की, ज्ञान की वृद्धि करने की, सबका मौका दिया है, लेकिन हम उनको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। जो लोग इन चीजों को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज फूड लेते हैं, ऑप्टिमाइज मूवमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइज एफर्ट्स करते हैं, ऑप्टिमाइज अपनी नींद पूरी लेते हैं और अपनी अवेकनिंग को, अपने ज्ञान के स्तर को उच्चतम लेवल तक ले जाते हैं, उनके जीवन में कुछ भी ना तो अप्रिय घटता है, ना वो कभी अप्रसन्न रहते हैं। अर्थात उनके जीवन में स्थित प्रज्ञ की स्थिति पैदा हो जाती है, जो हमें समझना, जानना आवश्यक है। और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं। नंबर है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम।
अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, कि जब तक लोग कहते हैं कि मैं इन चीजों को कैसे पाऊं, मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता को पाने के लिए हमें अपने जीवन में यह जानना समझना बहुत आवश्यकता है। माइंड इज रेस्टलेस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, माइंड को कठिन है। इसके लिए हमें दो चीजें हैं, रेगुलर प्रैक्टिस और वैराग्य। वैराग्य का मतलब है सेक्रीफाइस, कि हम इन चीजों में अपने आप को सेक्रीफाइस कर लें। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें? उसके लिए मेरे में तीव्र इच्छा, एब्सोल्यूट विल, अंडरस्टैंड थोरली, मैं उसको ठीक से समझूं, एम्ब्रेस कंप्लीटली, उसकी निटी ग्रिटी को पूरा समझूं, एंड इनएक्ट कंसिस्टेंटली, मैं रोजाना निरंतरता के साथ उस पर काम करूं, शेयर वाइडली, अधिक से अधिक लोगों के साथ उसको मैं शेयर करूं, लोगों के बीच में उन चीजों को गाऊं, तो मैं इन चीजों को अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को निश्चित कर सकता हूं। नंबर 11 है कंट्रोल योर थॉट। अपने विचारों को स्थिर कीजिए, रोकिए। जब तक आप विचारों में स्थिरता नहीं लाएंगे तब तक आपको सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम एत आत्मानि एव वशम नयेत। By whatever cause wavering and unsteady mind wanders away, from that him restraint is bringed back। मन मेरा कहीं भी भाग कर जाए, मैं उसे पकड़ पकड़ के वापस लाऊं, उस जगह से ही वापस लाकर अपने जगह पर उसे खड़ा करूं, ताकि मेरे माइंड में निश्चितता है। फिकल एंड रेस्टलेस माइंड ऑलवेज रन्स अवे, जिसके मन में हमेशा द्वंद रहता है और जो इसका माइंड कहीं स्थिर नहीं रहता वह दौड़ता है। जिसका मन स्थिर हो जाता है वह दौड़ना बंद कर देता है। नंबर 2, ऑलवेज ब्रिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ आत्मा। हम मन को बुद्धि के अधीन करें, बुद्धि को अधीन करें अपनी चित्त के, और चित्त को अधीन करें आत्मा के। तो अल्टीमेटली जिनका मन कंट्रोल हो जाता है आत्मा से वह सदैव सुखी रहते हैं, और जिनका मन कंट्रोल कर लेता है ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, वह सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, और मन पर नियंत्रण तब होगा जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि विचार मन में सबसे पहले आते हैं, मन उनको पोषित करता है। तो बच्चों, मन को नियंत्रण करने के लिए विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। अब हम गीता हमें सिखाती है कि इफेक्टिवनेस क्या है और वर्क एफिशिएंसी क्या है। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स और एफिशिएंसी इज डूइंग द राइट थिंग्स। इन दोनों के अंतर को गीता हमें कुछ ऐसे समझाती है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु तु परा बुद्धि यह बुद्धि परततुष है। कि माइंड को हम बदलें बुद्धि में, बुद्धि को बदलें हम विजडम में, बौद्धिकता में, और उसको बदलें आत्मा में। यह एक क्रम है इफेक्टिवनेस से और एफिशिएंसी के बीच के गैप को कम करने का। तो यह हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में क्या मैं इफेक्टिव हूं या मैं एफिशिएंट हूं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और आज लोगों को इफेक्टिव पीपल की आवश्यकता है, एफिशिएंट बहुत मिलते हैं। एफिशिएंट की यदि इफेक्टिवनेस नहीं है तो एफिशिएंसी किस काम की। तो हमें अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, ना कि एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी जब जरूरत है तब बढ़ाएं। अगला है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि हम अपने विचारों में स्थिरता लाएं। इसके लिए हमें जानना है आपूर्णमणायम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवशन्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रवशन्ति सर्वेश शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे नदियां समुद्र में 24 घंटे बहकर जाती हैं, लेकिन समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती, समुद्र सबको समा लेता है।
ऐसे ही हमें चारों तरफ से बहुत सारे विचार मिलते रहें। मैं कान से सुनता रहूं, आंखों से देखता रहूं, नाक से सूंघता रहूं, हाथ पैरों से कार्य करता रहूं, त्वचा से महसूस करता रहूं, नाक से सुगंध को महसूस करूं, लेकिन मेरा डेटा मेरे मतलब का कौन सा है, समुद्र की तरह मैं उस सबको एनालाइज करके यूज करूं। उस तरह के पावर ऑफ कंसंट्रेशन की हमें आवश्यकता है। हमारे विचार में, हमारे आसपास अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छे लोग, बुरे लोग, ज्ञानी अज्ञानी, सब तरह के लोग आते जाते रहते हैं। हम किनका पोषण करते हैं, यह हमारी व्यक्तिगत योग्यता और हमारा चयन है। मेरी चॉइस है, मैं किसको लेता हूं, किसको छोड़ता हूं। और हमें अपने माइंड को रेगुलेट करने की आदत समुद्र से सीखनी चाहिए। जैसे समुद्र में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वह कभी भी, समुद्र की एक और खूबी है, समुद्र में जो गंदी चीज आती है, जो उससे नहीं लगती है, वो धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, जो उसके मतलब की नहीं है उसको बाहर फेंक देता है। हमें भी जो हमारे बुरे विचार हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, उनको अपने आसपास से छांट देना चाहिए। नंबर 14 है पावर ऑफ डिसर्नमेंट। यज्ञार्थात् कर्मणे अनत्र लोकः अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जैसे एक चाकू यदि चोर के हाथ लग जाए तो वह किसी का गला काट सकता है, और वही चाकू यदि एक सर्जन को दे दिया जाए तो वह किसी की जान बचा सकता है। तो इस दुनिया में जितने भी साधन उपलब्ध हैं वो बुरे नहीं हैं। बुरे हैं हमारे अपने सोचने के तरीके, बुरे ने करे हैं हमारे काम करने के तरीके। यदि हम कोई चीज अपने स्वार्थ में करते हैं, निजी स्वार्थ में करते हैं, निजी हित में करते हैं, तो उसका परिणाम बुरा होगा। और यदि कोई काम हम लोक कल्याण में करते हैं, परमार्थ में करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हमें यह गीता सिखाती है, और यही हमारे जीवन का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सार है कि हम अपने जीवन में उत्कृष्टता और गुणवत्ता लाने के लिए इन चीजों को समझें। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम केवल इतनी चीजों का समावेश करते हैं। आपको यदि इससे अधिक जानना समझना है तो आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर पुनः मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक आप सबको मेरी ओर से मेरे इस वीडियो को देखने का, मुझे सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।